कई लोगों के मन में क्या आता है कि हम भगवान की इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं और वो सामने वाला सेवा नहीं करता तो भी भगवान सबसे ज़्यादा उसको ही सुखी रख रहा है। हम इतने ज़्यादा दुखी हैं जबकि हम तो भगवान की इतनी ज़्यादा उपासना करते हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, नित्य भगवान की माला करते हैं, नित्य भगवान की सेवा अर्चना करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी वो सामने वाला ही है। जबकि वो भगवान की बिल्कुल भी उपासना नहीं करता, भगवान के मंदिर तक नहीं जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी वो सामने वाला ही है। ऐसा आया होगा, बहुत व्यक्तियों के मन में आता है ऐसा। जब हम शुरू शुरू में जुड़ते हैं भगवान से या भगवान की उपासना करने लगते हैं, भगवान की ओर जाने लगते हैं, तो कलयुग हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है और ऐसे विचार डालता है, आते हैं हमारे मन में। हमने देखा था क्योंकि हमारे मन में भी आए थे। ऐसा क्यों आते हैं? ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि मैं इसको थोड़े कष्ट देकर देखता हूँ, ये मुझको छोड़ता है नहीं। अगर आपने उसमें ही भगवान को छोड़ दिया तो छूट ही जाएंगे भगवान, आपका और भगवान का बंधन टूट जाएगा। और उसमें अगर आपने भगवान को नहीं छोड़ा और उस समय को झेल गए, आप उस पीरियड को निकाल लिया, तो भगवान आपको जीवन भर निहाल कर देंगे। वो सामने वाला देखकर ये कहेगा कि ये कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गए, ऐसा क्या आ गया इसके पास, किस कारण से ये इतना उठ गया, ये कहा करेगा वो सामने वाला, जिसको आप आज देखकर ये बोल रहे हो कि भगवान उसको ज्यादा खुशी रख रहा है, मुझको नहीं। वो जला करेगा आपको देखकर, भले वो आज माना कि इतना ज्यादा खुशी है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान देखना चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़ते हो या नहीं। अरे आपने बागेश्वर बाबा का नाम तो सुना ही होगा, अनिरुद्धाचार्य बाबा का नाम तो सुना ही होगा। हमने सुना है बागेश्वर बाबा को कि बचपन में उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। 2 रुपए का पार्ले जी बिस्किट भी उनको बड़े नसीब से मिला करता था, लेकिन उन्होंने उस टाइम, उस अपने खराब समय में भगवान को नहीं छोड़ा। भगवान को छोड़ा ही नहीं, भगवान की उपासना में ही लगे रहे कि एक दिन मेरा भी अच्छा समय आएगा, भगवान मुझको अच्छा समय लाएंगे जरूर, मुझे विश्वास है। अगर वो उस टाइम भगवान को छोड़ दिए होते तो आज पूरा विश्व उनको टीवी मोबाइलों पर सुन नहीं पा रहा होता, इतना पॉपुलेशन नहीं हो पाता उनका, अगर वो उस टाइम भगवान को छोड़ देते। हनुमान जी की ही कृपा से आज वो इतना है, आप देख रहे होंगे। और हम, हमारे ऊपर अगर थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो हम भगवान को ही सबसे पहले छोड़ते हैं महाराज। कोई भी चीज नहीं छूटेगी, सबसे पहले छूटेंगे तो भगवान ही छूटेंगे। ऐसा क्यों? अरे भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, भगवान देखना चाह रहा है, भगवान की इच्छा है कि मैं अभी इसको इतना स्ट्रोंग कर दूं कि ये आने वाले समय में इसको कोई दिक्कत ही ना आए। इसको आगे जब इसका फेलियर आएगा तो ये घबराएगा नहीं और आसानी से उसको पार कर जाएगा, इसलिए इसको अभी से स्ट्रोंग बनाता चलूं। लेकिन नहीं, आप तो भैया बोल देते हो कि नहीं मैं तो भगवान को ही छोड़ दूंगा, भगवान उसको ज्यादा खुशी रख रहा है, मुझे नहीं। ये कोई बात होती है? नहीं, आप बताओ ये कोई बात है? भगवान आपका भला सोच रहा है और आप भगवान का ही बुरा सोच रहे हो कि मैं उनको ही छोड़ दूं। ऐसा नहीं, भगवान वो खराब समय के साथ में, आप जो ये बातें सोचते हो उनके साथ में ही भगवान जो आपके बुरे कर्म हैं, जो आपके पिछले जन्म में बुरे कर्म किए गए हैं, वो साथ में ही भोगाते चलते हैं, जिससे आपका प्रारब्ध कटता जाए। प्रारब्ध जैसे ही कटता जाएगा वैसे ही आप उस परम सुख की ओर बढ़ते जाओगे। और जब आप एक समय भगवान की परम उपासना को प्राप्त हो जाते हो, भगवान की उस उपासना को प्राप्त हो जाते हो जहां जाना बड़ा कठिन है, तो आपके मन में ये कभी भी प्रश्न नहीं उठा करेंगे कि ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके अंदर भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो चुका होगा, ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हो चुका होगा। अभी शुरुआत है, इस शुरुआत में ही आपको गिरना नहीं है, फेल नहीं होना है। भगवान चाहे आपकी कितनी ही परीक्षा ले लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
और आगे बढ़ते जाना है। आपका माना अभी खराब समय चल रहा है, हमारा भी चला करता था, हमारे भी ऐसे ही हुआ है। हम भी सोचा करते थे कि भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों करते हैं, वो सामने वाला इतना खुश है कि भगवान के पास तक नहीं जाता, भगवान की अगरबत्ती तक नहीं चलाता, और मैं देखो इतना पाठ करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे भगवान में देता हूँ, लेकिन भगवान मुझे मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। ऐसा मेरे मन में भी आया करता था, लेकिन मैंने विश्वास रखा उनके ऊपर, कभी उन पर शंका नहीं की, कभी उन पर अश्रद्धा नहीं की। सोचा कि यार लाडली जो कर रही है वो उनकी ही इच्छा से कर रही है, होगा जो देखा जाएगा, अरे आज नहीं तो आने वाला समय तो सुधरेगा। यही सोच सोचकर आज इतना आनंदमय जीवन चल रहा है राधा रानी की कृपा से, कोई भी दिक्कत नहीं। बस गलत फहमी दिमाग में नहीं डालने से। आज कई लोग छोड़ भी चुके हैं, आज कई लोग ना भगवान से अश्रद्धा ही हट चुके हैं। किस कारण? इसी कारण। लेकिन अगर वो अश्रद्धा ना करते भगवान में और चलते रहते तो भगवान आज उनको भी परम लक्ष्य में पहुंचा दिए होते। इसलिए आपसे भी विनती है कि कभी भगवान में अश्रद्धा ना करें। जो हो रहा है उनकी ही इच्छा से हो रहा है। आज आपको फेल कर रहे हैं, आज आपको नीचे गिरा रहे हैं, भगवान तो उनका ही इच्छा है। जिस दिन उनकी कृपा हो गई, जिस दिन उन्होंने देख लिया कि हाँ ये चल सकता है इस मार्ग पर, ये स्ट्रोंग हो गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भगवान अपना माया जाल हटाकर उसको परम सुखी कर देते हैं। तो आज के बाद कभी भी भगवान में अश्रद्धा नहीं करनी, कभी यह नहीं सोचना कि वो सामने वाला इतना क्यों खुश है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, राधा रानी की कृपा से अगर इस दास ने थोड़ा भी अच्छा बोला हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना और कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाना। जय श्री राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।